पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो देश भर में जमीनों और धार्मिक स्थल के ओनरशिप को लेकर बड़ा डिस्कशन में है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया है। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो जमीन हो या कोई और एसेट, जो किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल काम के लिए परमानेंटली डेडिकेट कर दी जाती है। इस प्रॉपर्टी के केयरटेकर होते हैं मुतावली कहा जाता है। उन्हें वक्फ की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, ना ही ट्रांसफर हो सकती है। वक्फ बाय यूजर का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो कभी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के थ्रू वक्फ डिक्लेयर नहीं की गई, लेकिन लोग उसे सालों से रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लिए यूज करते आए हैं, जैसे कोई पुराना मस्जिद, कब्रिस्तान या दरगाह जो लोगों के यूज से वक्फ माना गया हो बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल किया, अगर किसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ यूजेज के बेसिस पर वक्फ माना गया है उनका क्या होगा। कोर्ट ने पूछा, अगर डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आप इन वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज को कैसे रजिस्टर करेंगे। एनडीए के नए अमेंडमेंट में वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है। अब सिर्फ वही प्रॉपर्टी वक्फ बन सकती है जिसका रजिस्टर्ड ओनर एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो और कम से कम 5 साल से उस प्रॉपर्टी का मालिक हो। सरकार का कहना है कि पुरानी लॉ का मिसयूज हो रहा था, जिसमें प्राइवेट या सरकारी जमीन को बिना किसी प्रूफ के वक्फ डिक्लेयर कर दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस अमेंडमेंट से कई जेन्युइन रिलीजियस साइट जैसे दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान जिनकी कोई लिखित प्रॉपर्टी रिकॉर्ड नहीं है, उनका स्टेटस खत्म हो सकता है। कोर्ट ने कहा, यस मिसयूज होता है, लेकिन कई जगह जेन्युइन भी है जिनका हिस्टोरिकल रिलीजियस यूज हो रहा है। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक देश में 8.72 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से 4.02 लाख प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर के कैटेगरी में आती हैं, जिसमें मस्जिद, कब्रिस्तान, शॉप्स, एग्रीकल्चरल लैंड और दरगाह शामिल हैं। ये एशिया के सबसे बड़े रिलीजियस लैंड नेटवर्क्स में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठाया कि वक्फ बोर्ड के सभी मेंबर्स मुस्लिम क्यों होते हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या हिंदू ट्रस्ट में कोई नॉन हिंदूज भी शामिल किया जाता है। ये सवाल रिलीजियस ट्रस्ट के गवर्नेंस और पैरिटी को लेकर था। वक्फ लॉज काफी पुराने हैं। पहली बार ब्रिटिश एरा में 1913 और 1923 में लॉज बनाए गए। 1954 और 55 में वक्फ एक्ट्स के थ्रू स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाए गए। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बाय यूजर को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया था। 2025 में एनडीए के नए चेंजेस हो रहे हैं इसके मिसयूज को रोकने के लिए। क्रिटिक्स का कहना है कि नए कानून से कई रिलीजियस साइट्स जो कॉलोनियल एरा से भी पहले से हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है। ये एक तरह का हिस्टोरिकल इरेजर भी हो सकता है जो कम्युनिटी के लिए कल्चरल लॉस बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होगा? क्या वो गवर्नमेंट के आर्गुमेंट से सहमत होता है या वक्फ बाय यूजर का प्रोटेक्शन बनाए रखता है? ये देश के हजारों रिलीजियस प्रॉपर्टीज के फ्यूचर को तय करेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जागरण जोश को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।